अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस बाड़े में फिर रहे हैं ये कोई कुर्बानी के जानवरों का बाड़ा नहीं है, ये है कसाब का बाड़ा। कसाब के पास हम जाकर बकरे को पसंद करेंगे और उससे कहेंगे हमारी पसंद के बकरे को ज़िबा करके उसका गोश्त हमें बना कर दे, तो चलिए हम बकरा पसंद करते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत बकरे हैं। ये एक बकरा जो बैठा हुआ है ये मेरे भाई को पसंद आया है। अब हम इसको उठा कर देखते हैं। चलें जी, माशाल्लाह बकरा तो बहुत खूबसूरत है और बाकी बकरे हैं अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए। और देखिए जैसे हमने पसंद किया था वो आराम से जाकर नुक्कड़ पे खड़ा हो गया ताकि बच सके। मगर बकरे की माँ अभी कभी खैर नहीं मचा सकती और ये बकरा कब तक खैर मना सकता है। बिलाखिर ये बकरे को पकड़ा ही जाना है, जितना मर्जी बचे भाग ले। तो माशाल्लाह बकरे देसी हैं और सेहतमंद बकरे हैं। यही खुद परचेज करके ज़िबा करवाने का फ़ायदा होता है कि आपकी आंखों के सामने पता चल जाता है कि बकरा किस किस्म का है, किस नस्ल का है, सेहतमंद है, लागर है। तो ये देखें ये बकरा हमने पसंद कर लिया था, ये अब पकड़ के लेके आ रहे हैं। अब ये हम इसको ज़िबा करवाएंगे, ये प्रोसेस में चला गया है। अब मैं यहाँ पर आपको वीडियो नहीं कंटिन्यू कर सकूँगा क्योंकि ये वायलेशन में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखें अब ये बकरे की ज़िबा करने की तैयारी हो रही है। ये एक भाई ने एक रेसलिंग के दाव की तरह इसको उठाया और उठा के ज़मीन पे पटक दिया। अब उसके बाद वेट करेंगे और देखें कितना खूबसूरत जानवर माशाल्लाह गोश्त निकला है इसका। और ये हम अब देखें उसकी शॉप के ऊपर ले आए हैं कसाब। अब यहाँ पर ये गोश्त हमारे सामने इसका करेंगे। तरीकाकार हमारा ये होता है कि मैं और मेरे दोस्त जो हैं वो हम मिलकर एक बकरा पसंद कर लेते हैं कसाब की शॉप से और फिर उसको हम कहते हैं कि इसको इसका वज़न करके जितना भी इसका वज़न होता है वो हम आपस में तक़सीम कर लेते हैं मिक्स करके ना गोश्त में। फ़ायदा ये होता है कि एक तो जानवर का आपको पता चल जाता है कि तंदुरुस्त जानवर का गोश्त है और दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि गोश्त जो होता है ना, आपने सुना होगा कि अक्सर कसाई उसको ना पानी लगा देते हैं। तो फ़ायदा ये होगा कि ये फ्रेश गोश्त हमारी आंखों के सामने उन्होंने करना है और इसके अंदर पानी लगने का कोई ऐसा सीन नहीं होगा, जिसकी वजह से गोश्त जब आप पकाएंगे तो बड़ा लजीज और मज़ेदार किस्म का गोश्त तैयार होगा। क्योंकि जो पानी वाला गोश्त होता है उसके अंदर वो लज़्ज़त नहीं रहती गोश्त के अंदर, वो उसके अंदर ना वो जिसे पंजाबी में फोका गोश्त कहते हैं ना, टेस्टलेस गोश्त कहते हैं, वो उसमें तब्दील हो जाता है। तो ये फ़ायदा एक होता है इसका कि फ्रेश चीज़ हमारी आंखों के सामने तैयार होती है और ये फ्रेश चीज़ जब पकती है तो उसका मज़ा जो है ना वो अपना ही होता है। देखें ये अब इन्होंने सारे पीसेस उसके अलग-अलग कर दिए हैं और ये सारे पीसेस अलग-अलग पहले ये बनाएंगे उसको। उसके बाद जो तरीका एंड में हमने ये रखा होता है कि सारे गोश्त को करवा कर उसको हमने मिक्स करवा लेना होता है और मिक्स करवाने के बाद हम जितना जितना जिसको चाहिए हो वो उतना उस हिसाब से वो गोश्त परचेज़ करके उसके पैसे दे देता है। ये राउंड अबाउट जितने केजी आपका गोश्त होता है ना, मतलब जितना सपोज़ 2400 रुपये केजी है मटन आज, तो हमें ये 2400 केजी ही के हिसाब से ही मिलेगा। ये नहीं है कि इसका बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पेमेंट हमें करनी पड़ेगी। तो फ़ायदा ये होता है कि आप उनको कसाब को ये फ़ायदा होता है कि उसका जानवर जो है वो इकट्ठा हमने परचेज़ कर लेते हैं और हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें फ्रेश चीज़ मिल जाती है। तो ये हमने गोश्त अब अपना तक़सीम कर लिया है, शॉपर्स में हमारा गोश्त अब पैक हो रहा है। तो अब जनाब हम इसको घर लेकर जाएँगे और आराम से बनाकर पकाएँगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।